नमस्कार, आदाब, सलाम, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म जन्नत एकेडमी पर। और हम बात कर रहे हैं एएमयू एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। और एएमयू एंट्रेंस एग्जाम में जो सब्जेक्ट आते हैं, तो कई सारे सब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं जो आपने 12th में 10th में पढ़े हैं। मैथ्स है, आपका इंग्लिश है, ठीक है, आपका साइंस है, या आपका आर्ट की सब्जेक्ट है। तो ये सब आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट इसमें ऐसा होगा जो आपने 10th में 12th में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम में आता है। और वो सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। और रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, तो रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो लॉजिकल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। यानी कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें उसको तुरंत से पढ़ना है और तुरंत से उस पर एक्शन लेना है। और एक अच्छी बात यह है, रीजनिंग समझने में बहुत आसान है अगर आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए, ठीक है। और दूसरी बात कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। यानी कि रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आएंगे, अगर अच्छे से आपने सिलेबस किया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसकी तैयारी कैसे होगी, इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी और किस तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ ही चुके हैं, ठीक है, तो हम इतना आपसे कहेंगे कि रीजनिंग अगर आप किसी अन्य माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उसे रोक दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर कोई अदर वीडियोस देखते हैं, या कोई बुक आपने लिया है, या प्रैक्टिस सेट आपने लिया है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि रीजनिंग जितना हम आपको यहाँ कराएंगे, तो हमारी एक पूरी टीम है जो एएमयू को एंट्रेंस एग्जाम पर काम करती है। उसका एनालाइजेशन किया जाता है कि पिछले 10-15 वर्षों में रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो क्वेश्चन लास्ट आपके एग्जाम में जो टॉपिक आए हैं वही सेम टॉपिक आप पढ़े और इसमें मैच हो जाए, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे अप डाउन आए हैं कि कुछ टॉपिक एक समय तक चलते रहे, नेक्स्ट एग्जाम में देखते हैं तो जो टॉपिक ज्यादा आते थे वो कम हो गए और जो कम आते थे वो ज्यादा हो गए, ठीक है। तो हमारी टीम इस पर एनालाइजेशन करती है और ये डिसाइड करती है भाई किस तरह का फॉर्मेट हमें एएमयू के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेके रखना है, ठीक है। तो आप उस पर भरोसा कीजिए, जन्नत एकेडमी पर भरोसा कीजिए, और जो आप आपको पढ़ा रहे हैं आप सिर्फ उतना पढ़िए और एग्जाम देने जाइए, ठीक है। बाकी ना कंटेंट का, तो आपको क्लास यहाँ मिलने वाली है, आपको डेली नोट्स आपको मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, ईयर वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। यानी पूरा कंटेंट पर हमने काम किया हुआ है। तो बिल्कुल आज से आप रीजनिंग के लिए निश्चिंत हो जाइएगा। जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है बस उसमें आप हमारे साथ जुड़ के चलिए, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग रीजनिंग में क्या टॉपिक। टॉपिक ये तो रीजनिंग में देखिए, आपके अगर देखें तो तीन तरह के पार्ट होते हैं: वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग। तो हम लोग बात करेंगे इसमें बहुत ही सिंपल टॉपिक वर्बल रीजनिंग। और वर्बल रीजनिंग से भी जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। और ये जो टॉपिक है ना, आप अगर कंफर्म करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम टाइम आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन मिल ही जाने वाला है। और ये जो टॉपिक है आसान भी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग खुद से भी जानते हैं कि ब्लड रिलेशन में जो होते हैं आपके रिलेशन आते हैं। और चूंकि हम लोग सोशल लोग हैं, ठीक है, सामाजिक प्राणी हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में बंधे हुए हैं। बहुत सारे रिश्ते हम लोग जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं वो भी जान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो काफी आसान सा टॉपिक रहने वाला है। तो इसको हम शुरू करेंगे। अब क्या इसकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या इसका टाइप रहेगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, मतलब एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से संबंध। यानी सिर्फ में दो ही व्यक्ति मेन होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में राइटर कुछ इंफॉर्मेशन देगा और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड होता है मल्टी पर्सन रिलेशनशिप, यानी कि कई सारे लोग होंगे ग्रुप में और उनके बीच में कुछ रिलेशंस होंगे, वो आपको क्लियर करने हैं और फिर आपको बताना है किसी एक व्यक्ति के बारे में कि भाई इनका एक्चुअल में रिलेशन क्या है। तीसरा हम देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। यहाँ राइटर आपको क्वेश्चन जब देगा कुछ कोड उसमें इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी, परसेंट, डॉलर वगैरह। तो उन कोड को डिकोड करेंगे और आंसर देंगे। और फोर्थ हम आते हैं काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि एक फैमिली में टोटल कितने मेल पर्सन है, कितने फीमेल पर्सन है, या टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो ये चार तरह की आपकी बातें रहने वाली है मेनली ब्लड रिलेशन में। अच्छा, जब ये क्वेश्चन आप करेंगे तो कुछ बेसिक सी अप्रोच है वो समझ लीजिए। जैसे
ब्रेक द क्वेश्चन इनटू वेरी स्मॉल पार्ट। तो जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो हम क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कराएंगे जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक, ड्रॉ क्लियर डायग्राम एज यू सॉल्व। तो जब क्वेश्चन बड़े होंगे तो हमें क्या करना होगा, डायग्राम को यूज करना होगा। और जब हम डायग्राम यूज करेंगे थोड़ा क्लियर बनाएंगे। कई बार क्या होता है, हम डायग्राम ऐसा बनाते हैं कि अपने डायग्राम में खुद उलझ जाते हैं। मतलब कि आप ना ऐसा देखें, कई लोगों की राइटिंग बहुत ज्यादा खराब होती है, मेरी भी थोड़ी सी है, ठीक है, लेकिन कई लोगों की इतनी ज्यादा खराब होती है कि अपनी राइटिंग को नहीं पढ़ पाते वो कि क्या लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो ये एक इशू हो जाता है। क्लियर डायग्राम बनाना है। और डोंट एज्यूम द जेंडर, मतलब नाम से जेंडर ना डिसाइड करें। जैसे ए और बी नाम आ रहे हैं, एक्स वाई पी क्यू आर, जब ऐसे उसमें टर्म आती है ना तो उनका जेंडर हम खुद से एज्यूम नहीं करेंगे जब तक राइटर में बोलेगा नहीं। ठीक, अच्छा, इतनी बात समझने के बाद एक चीज समझ में आई, ड्रॉ द क्लियर डायग्राम। अब ये डायग्राम क्या होता है, तो देखिए, जब भी बड़े क्वेश्चन होंगे तो हमें डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ती है बड़े क्वेश्चन में। छोटे क्वेश्चन को एक बार को आप बिना डायग्राम कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको बेसिक से रूल बताता हूँ इसमें कि डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या रूल फॉलो करनी है। ठीक है, जैसे ये एक चार्ट है, एक बार इसको देखिए फिर इसको समझते हैं कि हमें क्या रूल फॉलो करने हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, कुछ नाम आएंगे लोगों के और हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है, मेल फीमेल। ठीक है, अगर कोई मेल है, पुरुष है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। मेल को किससे करेंगे, बॉक्स से। और फीमेल है, कोई महिला है, तो उसे करेंगे सर्कल से। इससे एक चीज क्लियर होगी, हमें पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति मेल है या फीमेल, पुरुष है या महिला। ठीक है, दूसरा दूसरा एक आपको यहाँ यूज करनी है वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये लाइन किस काम में आएगी, ये लाइन आपको रिलेशन बताएगी और एक जनरेशन का गैप भी रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यानी ऊपर वाला जो व्यक्ति होगा या तो पिता या माता, ठीक है, फादर और मदर, और नीचे वाला सन या डॉटर, पुत्र और पुत्री। ठीक, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये लाइन सिर्फ इसीलिए काम आएगी, ऊपर वाला फादर और मदर है, नीचे वाला सन और डॉटर, यानी इसके अलावा कोई और रिलेशन में ये लाइन काम नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा एक लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ब्रदर और सिस्टर के लिए यूज होगी, यानी भाई बहन, या तो हो सकता है भाई भाई, या हो सकता है बहन बहन, या हो सकता है बहन भाई। ठीक है, लेकिन रियल कजिन नहीं चलेंगे इसमें। ठीक है, ये रियल भाई बहन होंगे। और एक होगा ये इनटू का साइन, मल्टीप्लीकेशन। ये साइन किस लिए होगा, ये साइन होगा हस्बैंड और वाइफ के लिए। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर अगर देखें 1 2 3 4 5, टोटल आपके पास ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट से आपको डायग्राम बनाना है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ठीक है, तो अब मैं पहले क्वेश्चन पर ले जाने से पहले आपको कुछ डायग्राम की प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि जब क्वेश्चन बड़ा आएगा तो उसे कैसे बनाएंगे। उससे पहले कुछ छोटे क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, अब एक चीज ये है, पहले तो एग्जाम्पल की बात है, क्योंकि अभी आप जब क्लास देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अब इस समय कमेंट आपके नहीं देख पा रहा, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख रहे होंगे। जब हम लोग लाइव क्लास लेते हैं तो टू वे कन्वर्सेशन होता है, आप भी कुछ बोलते हैं, कमेंट करते हैं और हम भी रिप्लाई करते हैं उस चीज का। ठीक है, तो वैसे मैं अपने लेक्चर में सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक, फिर भी जब हम लाइव होंगे क्लास में, आप कोर्स के अंदर होंगे, तो आप लगातार साथ साथ जुड़े रहते हैं और आपके कमेंट आते रहते हैं, हम उनका रिप्लाई करते रहते हैं। ठीक, अगर अगर कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास निकल चुकी है, आप उसे बाद में देखते हैं, तो भी आप कमेंट कर देते हैं। एक नंबर आपको हेल्पलाइन मिलेगा, वहां पर आप कमेंट करते हैं, तो नेक्स्ट जब क्लास होगा तो आपका जो डाउट है, या तो हम उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में कवर ही कर लेंगे। ठीक है, या अगर हमें लगता है कि नेक्स्ट क्लास में ये कवर नहीं होगा, कुछ अलग पॉइंट है, तो आपको हम रिप्लाई वही व्हाट्सएप पर भी देते हैं। हमारी टीम इस काम को करती है और टीचर भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो डाउट की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई डाउट नहीं रहने वाला। खैर, मैं कुछ एग्जांपल लेके चलूंगा डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो क्या एग्जांपल है, इसकी बात करते हैं। तो पहला हमने एग्जांपल लिया है, ए इज फादर ऑफ बी। ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, मैंने आपको बताया क्या, फादर मदर ऊपर और सिस्टर डॉटर नीचे, और लाइन रहेगी वर्टिकल। ठीक है, इसका मतलब ए इज फादर, तो ए क्या है, फादर है, तो ए ऊपर होगा और बी नीचे होगा। तो इससे क्लियर होगा कि ऊपर वाला फादर है या मदर। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये पिता ही है, माता भी हो सकता है ना।
इसलिए हम इसे बॉक्स में कवर करेंगे। अब क्लियर है, ए इज फादर ऑफ बी। भाई जो ए है वो बी का पिता है, क्योंकि बॉक्स है तो ये पुरुष है, ठीक है। ये देखेंगे, ए इज मदर ऑफ बी। तो ए जो है ना बी के लिए कौन है, मदर है, माता है, तो माता पिता दोनों ऊपर रहेंगे। तो ए यहाँ भी ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा, लेकिन ए क्या है, मदर। सर्कल से इसे कवर करेंगे तभी तो डिसाइड होगा ना ये माता है इसकी, ठीक है। ए इज सन ऑफ बी। अब देखो ए कौन है, सन। अच्छा ए सन है तो ए नीचे, क्योंकि सन और डॉटर तो नीचे रहने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए को नीचे लिखेंगे और बी को ऊपर लिखेंगे। अच्छा ए का जेंडर क्लियर है, ए सन है, तो ए को आप क्या करिए, बॉक्स में कवर कीजिए, इससे क्लियर होगा ए एक पुरुष है। अच्छा बी का नहीं पता, माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है, ठीक है। ए इज डॉटर ऑफ बी। तो ए कौन है, डॉटर, किसके लिए, बी के लिए। तो क्या करेंगे, ए को लिखेंगे नीचे, बी को ऊपर, ए को नीचे, और ए क्या है, डॉटर। ए को सर्कल से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट और ये डायग्राम। कुछ और करते हैं, जैसे कि दो ये लीजिए, इसे देख लेते हैं। तो पहला है एज ब्रदर ऑफ बी, एज सिस्टर ऑफ बी। तो ब्रदर और सिस्टर दोनों का डायग्राम ने बनाया था, देखिए एज ब्रदर ऑफ बी। तो ए ये है और ए कौन है, बी का भाई। तो ए को बॉक्स में कवर करेंगे क्योंकि ए कौन है, भाई। अच्छा भाई बहन के लिए हमें लाइन लेनी थी हॉरिजॉन्टल, वही लाइन लिया है हमने। और ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। तो ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ब्रदर सिस्टर के लिए यही लाइन यूज करेंगे, बट ए सिस्टर है, ए को सर्कल में कवर करेंगे। अच्छा बी का नहीं पता, बी हो सकता है मे बी भाई हो, या पॉसिबल है कि बी ब्रदर हो। तो बी का नहीं पता, लेकिन हाँ ए का तो क्लियर है ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ कुछ डायग्राम समझ रहे होंगे आप, ठीक। ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो ए क्या है, बी का हस्बैंड है। आप जानते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए क्रॉस का साइन लेना था, हमने बताया था अभी आपको, ठीक है। देखो दोबारा देखो एक बार, हस्बैंड वाइफ के लिए क्या साइन लेना था, क्रॉस का। भाई बहन के लिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी थी, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए हम क्रॉस का साइन लेंगे, तो ये साइन क्लियर है। अच्छा ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो ए हस्बैंड है किसका, बी का, ठीक है। अच्छा ए हस्बैंड है यानी कि ये मेल है, इसे बॉक्स में बंद करेंगे। और जब ये हस्बैंड है तो फिर ये वाइफ है, तो सर्कल में कवर करेंगे, इसमें दोनों का जेंडर क्लियर होगा, ठीक है। ए इज वाइफ ऑफ बी। तो ए क्या है, बी के लिए वाइफ है, तो ए को यहाँ और बी को यहाँ। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के लिए तो क्रॉस का साइन आना ही है, बट ए इज वाइफ ऑफ बी। ए जो है ना वो वाइफ है, तो अगर ए वाइफ है, ये फीमेल है, तो बी कौन होगा, मेल होगा। तो इसमें दोनों के जेंडर क्लियर होंगे, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो इन सभी डायग्राम को हमें यूज करना रहेगा, ठीक। थोड़े से एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा सा एक देखेंगे। ये देखिए इसमें दो शब्द आए हैं, पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है। पैटर्नल मैटरनल, पैटर्नल का मतलब होता है पिता की ओर से, ये फादर के साइड से रिलेशन होगा। और मैटरनल का मतलब होता है माता की ओर से, यानी मदर की तरफ से। तो ये रिलेशन माता की तरफ से मदर की ओर से होगा, और ये रिलेशन फादर की ओर से होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। तो अंकल मतलब चाचा है, ठीक है, मामा है, ये सब अंकल ही है। लेकिन पैटर्नल अंकल लिखा है ना, तो पिता की तरफ से अंकल बनेगा, फादर की ओर से बनेगा तो चाचा होगा, ठीक है। और एज मैटरनल अंकल, तो माता की तरफ से अंकल बनेगा, तो माता की तरफ से अंकल बनेगा तो मामा होगा, ठीक है। तो पैटर्नल मतलब पिता की ओर से, मैटरनल मतलब माता की ओर से, ठीक। दो टर्म क्लियर है। तो अभी देखो एज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो पहले क्या होगा, बी का होगा पिता, तो ये है फादर ऑफ बी। और एज मैट पैटर्नल अंकल ऑफ बी, मतलब इसके पिता का भाई कौन होगा, ए। तो ये बन गया ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, मतलब ए बी का चाचा है, पिता का भाई चाचा, ठीक है। ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो मैटरनल बनता है माता की ओर से, कौन है, ए है, किसके लिए है, बी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, बी, तो पहले बी की माता। अच्छा आप जानते हैं पिता और माता दोनों को हम ऊपर रखने वाले हैं टॉप पर, ठीक है। तो माता को हम रखेंगे ऊपर। अच्छा एज मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो बी कौन है, माता की तरफ से है भाई, तो इसकी माता नहीं मदर, और ये है इसका भाई कौन, ए। तो ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, यानी ए बी का
मामा है। ठीक, तो क्या करेंगे, वही छोटे छोटे से हमारे 5 रूल हैं और उनसे ही हम बड़े बड़े सवाल करने वाले हैं, डायग्राम बनाने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखने वाले हैं। देखिए दो और, एज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी और एज पैटर्नल ग्रैंडमदर ऑफ बी। तो देखिए ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दो शब्द आते हैं। ग्रैंडफादर जो होता है ना वो दादा के लिए भी होता है, नाना के लिए भी होता है, ठीक है। और ग्रैंडमदर जो होता है वो दादी के लिए भी होता है और नानी के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। लेकिन जब शब्द आता है पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब कि पिता की तरफ से दादा, और पैटर्नल ग्रैंडमदर मतलब पिता की तरफ से दादी, तो पैटर्नल टर्म लगेगा ना ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में, तो दादा और दादी। और जब इसमें मैटरनल टर्म लगेगा, मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर, इसमें जब मैटरनल लगेगा मतलब माता की ओर से, मतलब नाना और नानी, तो ये नाना और ये नानी। अब इनका बनाना है आपको डायग्राम, ठीक है। सिंपल तरीके से बनाएंगे। देखो पहले हम लोग बनाते हैं पैटर्नल पर, पिता की ओर से कौन है, ए है, किसका, बी का। देखो बी, बी के पिता, बी के पिता, और ग्रैंडफादर यानी कि फादर ऑफ फादर, पिता के पिता कौन है, ए। तो ए इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी। तो बी के पिता और पिता के पिता मतलब दादा, तो ए इसमें दादा है। ए इज पैटर्नल ग्रैंडमदर ऑफ बी, तो मतलब पिता की ओर से, ये फादर की ओर से ही है ना, तो बी। तो बी के पिता और पिता की जो माता है वो ए है, ठीक है। ए इज पैटर्नल ग्रैंडमदर मतलब पिता की माँ, ठीक है, मदर ऑफ फादर, ठीक। मतलब ए कौन है, बी के पिता की माता मतलब दादी, ठीक, दादा दादी। और ऐसे ही बनेगा नाना और नानी का, लेकिन ये टर्म क्या है यहाँ, मैटरनल, ठीक। तो ए इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, मींस ये है बी और ये है इसकी मदर, ठीक है। और मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब कि माता के पिता कौन है यहाँ, ए, माता के पिता कौन है, ए मतलब कि नाना, ठीक है। और ए इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी, तो मतलब बी, और बी की माता है, और माता की माता कौन है, ए, ठीक है। माता की माता कौन है, ए, तो ए कौन है यहाँ पर, नानी, और यहाँ पर है नाना। तो ये कुछ एग्जाम्पल, यानी कि अब जब क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, डायग्राम यूज करेंगे। तो डायग्राम किस तरह बनाएं वो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बाकी तो हमें क्वेश्चन पर परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप रेडी हो जाइए क्वेश्चंस के लिए। और अब हमारा पहला टाइप यहाँ से शुरू होता है, जिसमें मैं बोला सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से रिलेशन के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से हम लोग अब बात शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चन की। तो देखिए मैं बताऊं आपको, जो सिंगल पर्सन रिलेशनशिप होती है, इसमें कई बार ना कुछ लोग का मेंटल लेवल थोड़ा स्ट्रांग होता है, आईक्यू लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बिना डायग्राम के, विदाउट डायग्राम सॉल्व करके आंसर बोल देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, खुद को एज्यूम करते हैं उस जगह पर और सॉल्व करते हैं। लेकिन लेकिन सिंगल पर्सन रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है ना, इसमें तो आप खुद को एज्यूम करके आंसर तक पहुंच सकते हो, बट जब ग्रुप वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां डायग्राम ही एक तरीका होगा आंसर तक पहुंचने का। इसलिए मेरा आपसे कहना ये है, भले ही आप उसका आंसर सीधे खुद को एज्यूम करके भी रखते हो, विदाउट डायग्राम भी देते हो, लेकिन आप डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करके रखना, क्योंकि इसका हेल्प आपको हो सकता है सिंगल पर्सन में इतना फायदा ना मिले, लेकिन जब ग्रुप में आएंगे ना तो डायग्राम ही आपको यूज आएगा। इसके लिए अच्छा है कि आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, भले ही आप आंसर डायरेक्ट दे पाए, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि ये आपका पहला क्वेश्चन, तो चूंकि मैंने बोला क्लास अगर लाइव रहता अभी, तो हम इसी का आंसर ना आपसे एबीसीडी करवा देते हैं और कमेंट में देख लेते हैं किसका आंसर मिसमैच हो रहा है, किसका आंसर सही जा रहा है, तो हमें इससे आइडिया भी लग जाता है कि किस हद तक हम और आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए, कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सिंपल क्वेश्चन है, आंसर जल्दी आप समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ बी सन, तो एक रिलेशन यहाँ दिया है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो इसका पहला पार्ट ये तो क्वेश्चन है, ये पार्ट हमें देखना है।
तो ए क्या है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब आप काम कीजिए, ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं जनरली हम इसे लास्ट से कनेक्ट करके चलेंगे। जैसे एज ब्रदर ऑफ द सन ऑफ 20 सन, तो 20 सन पहला पॉइंट ये उठाएंगे, ठीक है। 20 सन, देखो ये है बी और ये है बी का लड़का, ठीक है। 20 सन बी का लड़का, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सन ऑफ 20 सन, सन ऑफ 20 सन, बी के लड़के का लड़का, बी के लड़के का लड़का, मतलब कि यहां बनाएंगे आप, तो बात अब चल रही है सन ऑफ 20 सन, बी के लड़के का लड़का, ठीक है। अब एज, एज ब्रदर ऑफ सन ऑफ 20 सन, तो ए कौन है इसका भाई, किसका, लड़के के लड़के का भाई, मतलब ए को यहां रहना पड़ेगा, भाई है तो लड़का है बॉक्स में भी बंद कर देंगे, ठीक है। दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन पे आओ, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो देखो ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, ठीक है। हाउ इज बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो आपको क्या करना है वो चीज ध्यान समझो, जब भी किसी के नाम के आगे टू कनेक्ट होगा, जब भी किसी के नाम से टू कनेक्ट होगा, ठीक है, जैसे ये क्या कनेक्ट है, टू, ठीक। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो जिससे टू कनेक्ट है ना वो बोलेगा ए को क्या, मतलब बी ए को क्या बोले, तो हम बी से पूछेंगे, हम किससे पूछेंगे, बी से, बी से पूछेंगे कि भाई ए तुम्हारा कौन लगता है, ठीक है। कब, जब बी में टू कनेक्ट है, ठीक। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, और अगर ए में टू कनेक्ट है फिर ए से पूछेंगे भाई बी कौन है तुम्हारा, तो यहाँ दो बातें होंगी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो बी से पूछेंगे ए के बारे में, बी से पूछेंगे ए के बारे में। तो बताओ बी से ए के बारे में पूछेंगे तो ए कौन है, तो वो इसका लड़का है, और लड़के का लड़का ही तो है, वे दोनों भाई हैं तो इसी के तो लड़के हुए। तो ए कौन है, सन ऑफ 20 सन, एज सन ऑफ 20 सन मीन्स ए, ए इज ग्रैंड सन ऑफ बी, एज ग्रैंड सन ऑफ बी, ठीक है। तो ए कौन है इसका ग्रैंड सन, किसके लिए, बी के लिए। लेकिन अगर ए से पूछे बी के बारे में बताओ बी कौन है, बी कौन है, तो दो बातें होंगी। वजह, हमें बी का जेंडर नहीं पता ना इसमें, भाई आपको इसमें बी का जेंडर नहीं पता। तो देखो ये दोनों भाई भाई हैं और ये इनका पिता है, ठीक है। अब ये या तो पिता का पिता मतलब दादा, या पिता की माता मतलब दादी, ठीक है। तो है तो पैटर्नली पिता की ओर से रिलेशन है, बट हमें जेंडर नहीं पता, तो क्या बोलेंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ठीक है। या तो दादा है या तो दादी है। तो बी का जेंडर नहीं क्लियर है इसलिए, लेकिन ए का क्लियर है ना, तो ए का तो क्लियर है, ग्रैंड सन ही होगा। तो इतनी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है और डायग्राम बनाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने चेक करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, पॉइंटिंग टू ए लेडी ऑन द स्टेज, अस्ता सेड, स्टेज पर एक लेडी है उसकी तरफ इशारा करके अस्ता ने कुछ बोला, ठीक है। क्या बोला है, इसने बोला है शी इज, शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ, ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, ठीक है। तो यहां तक तो उसने इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद पूछा है, तो वो बात की बात है, हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। और मैंने कहा जनरली क्वेश्चन लास्ट से कनेक्ट ही होते हैं, तो सारी बातें किसने की, अश्ता ने, ठीक है। यहाँ शुरू करेंगे माई हस्बैंड, तो ये है अश्ता, अश्ता, और इसकी शादी करा देते हैं, ये इसका हस्बैंड हो गया, ठीक है। अश्ता की शादी करा दी और ये अश्ता का हस्बैंड हो गया, क्लियर। वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, तो मेरे हस्बैंड की पत्नी, ठीक है, पत्नी, मेरी पत्नी, पति की पत्नी। तो अश्ता, ये अश्ता का पति यानी हस्बैंड, और इस हस्बैंड की वाइफ कौन है, वापस से अस्ता, अश्ता के पति, और पति की पत्नी कौन है, वाइफ कौन है, वापस से अस्ता। तो बात लौटकर वापस किसके पास आ गई, बात लौटकर वापस से अश्ता के पास ही आ गई, ठीक है। तो यहां तक बात किस पे आ गई, अश्ता पर। फिर सन ऑफ द वाइफ, सन ऑफ द वाइफ मतलब अश्ता, तो अश्ता का कौन है, एक लड़का है ये, ठीक है, सन ऑफ द वाइफ, सन ऑफ द वाइफ। फिर क्या है, सीज, सीज सिस्टर ऑफ द, सीज सिस्टर ऑफ द सन, लड़के की सिस्टर है कौन, वो लेडी,
तो वो लेडी थी ना जो, वो इसके लड़के की कौन है, इसके लड़के की बहन है। तो अष्टा और इस लेडी का क्या रिलेशन है, तो देखो ये दोनों भाई बहन है, और ये लड़के की कौन है, अष्टा माता। तो ये मदर है अष्टा, अष्टा कौन है, इस लड़के की मदर है, तो इस लेडी की मदर ही होगी। तो लेडी कौन है, अष्टा की बेटी यानी डॉटर, अष्टा कौन है, इस लेडी की माता यानी मदर। अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हाउ इज लेडी रिलेटेड टू अष्टा, अष्टा से पूछेंगे भाई लेडी कौन है, अष्टा से पूछेंगे लेडी कौन है। तो अष्टा से जब पूछेंगे कि लेडी कौन है, तो ये तो इसकी बेटी है ना, तो आंसर क्या होगा, डॉटर, यानी ऑप्शन बी। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक एक करके आपको पॉइंट कनेक्ट करते चलना है, और डायग्राम बनते ही आपके सामने आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेक करते हैं क्या होगा आंसर। देखिए, पॉइंटिंग टूडे टू ए जेंटलमैन, दीपक सेड। तो एक जेंटलमैन की तरफ देखा और दीपक ने कुछ कहा, ठीक है। ही इज ओनली ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, और यहाँ तक इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम जहां तक इंफॉर्मेशन है वहां तक इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा जनरली आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि हमें लास्ट से लैंग्वेज को उठाना है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें स्टार्टिंग से ही कनेक्ट हो गया होता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज को लास्ट से ही उठाकर चलना है, ठीक है। तो अब क्या बोला है, दीपक ने बोला है सारा कुछ, ठीक है। तो यहां से उठाए माई डॉटर्स फादर, माई डॉटर्स फादर, देखो ये है दीपक, और ये है इसकी लड़की, दीपक की लड़की। माई डॉटर्स फादर मतलब दीपक की लड़की का पिता। तो देखो दीपक की लड़की का पिता तो वापस दीपक ही आ जाएगा ना, दीपक और दीपक की लड़की, और इस लड़की का पिता कौन, वापस से दीपक ही आ जाएगा। तो दीपक ही अपनी लड़की का पिता है। तो जैसे अष्टा वाला सवाल था ना, माई हस्बैंड वाइफ, तो वापस से बात किस पर लौट के आई, अष्टा पर। ऐसी माई डॉटर्स फादर मतलब की बात लौट के इसमें आएगी, दीपक पर बात लौट कर आ जाने वाली है, ठीक है। तो माई डॉटर्स फादर, तो ये दीपक की लड़की है, और वापस से इसका पिता कौन है, दीपक, तो बात दीपक पर लौट के आएगी, ठीक है। फादर ऑफ दीपक, तो फादर ऑफ दीपक, तो ये दीपक के पिता ऊपर लिखेंगे हम लोग, फादर ऑफ दीपक, ठीक है, फादर ऑफ दीपक। एंड ही इज ओनली ब्रदर ऑफ फादर ऑफ माई डॉटर फादर, तो ही इज ओनली ब्रदर, तो इसके पिता का भाई है कौन, वो जेंटलमैन, वो जेंटलमैन कौन है, दीपक के पिता का भाई, दीपक के पिता का भाई मतलब जेंटलमैन कौन है, दीपक का चाचा, जेंटलमैन कौन है, दीपक का चाचा। खैर क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक, दीपक से पूछेंगे जेंटलमैन कौन है, तो दीपक से पूछेंगे जेंटलमैन कौन है, भाई इसके पिता का भाई है, मतलब चाचा है, अंकल है। तो आंसर में ऑप्शन देखें अंकल, तो डी आपका आंसर। वैसे एक्यूरेट आंसर बोले तो पैटर्नल अंकल, एक्यूरेट आंसर की बात करेंगे तो पैटर्नल अंकल। तो ये जो जेंटलमैन है वो दीपक का कौन है, पैटर्नल अंकल, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किए जाने वाले, कहीं कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए मैन सेड टू ए लेडी, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, व्हाट इज द लेडी टू द मैन। तो वो लेडी जो है वो मैन का कौन लगेगी, ठीक है। तो इसमें जो इक्वेशन है, लैंग्वेज है ना इसकी, अगर आप देखें तो आगे से ही कनेक्ट हो रखी है, वैसे सीधे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो देखिए ये मैन सेड, तो ये सब कुछ किसने कहा, आदमी ने। किससे कहा, एक लेडी से। क्या कहा, लेडी से बोला द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, सन ऑफ योर ओनली ब्रदर। तो देखो ये है लेडी, ये है लेडी, सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, इसका एक भाई है इकलौता, ओनली ब्रदर, ठीक है। सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, इसका एक लड़का है। यहां तक कनेक्ट हो गया ना। तो लेडी से बोला दीपक ने, किसने बोला है, एक आदमी ने बोला है, ठीक है। सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, तो ये है लेडी, ये है इसका भाई, और भाई का ये है लड़का। यहां तक क्लियर हुआ। इज
इज कौन है वो, मतलब बात इस लड़के की चल रही है, सन ऑफ योर ओनली ब्रदर। तो बात अब इस लड़के की चल रही है, तो अब इस लड़के की इंफॉर्मेशन आगे दिया हुआ है, कौन है ये लड़का, इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी मेरी पत्नी का भाई है कौन, ये लड़का। ठीक है, तो ये लड़का कौन है, मेरी पत्नी का भाई। ठीक, तो क्या करेंगे, तो ये मैन है, अब इस आदमी की पहले शादी कराओ, ये लो जी इसकी शादी हो गई, ये इसकी वाइफ है, और वाइफ का ये कौन है, भाई। तो भाई भाई तो साथ साथ बनेंगे ना, यही तो डिसाइड हुआ था ना हमारे बीच में कि भाई बहन को हम एक साथ बनाएंगे, पास पास रखेंगे सीधे सीधे। तो ये बच्चा कौन है, इसकी पत्नी का भाई। डायग्राम कनेक्ट हो चुका है, क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तो व्हाट इज द लेडी टू द मैन, वो आदमी इस लेडी को क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या रिलेशन है। तो किससे पूछेंगे, आदमी से पूछेंगे, किसके बारे में पूछेंगे, उस लेडी के बारे में पूछेंगे, और किससे पूछेंगे, उस पर्सन से। तो आप इससे पूछो कि ये लेडी कौन है। चलो धीमे धीमे बढ़ते हैं आगे। देखो ये इसकी वाइफ है, अच्छा वाइफ का भाई कौन होगा, साला, ये साला हो गया ब्रदर इन लॉ। अच्छा ब्रदर इन लॉ का कौन है, ये पिता, मतलब वाइफ का ही पिता ही होगा ना, फादर होगा। तो ये इसकी वाइफ है, वाइफ का जो ब्रदर होगा वो ब्रदर इन लॉ, और ये है इसका फादर, तो ये हो गया फादर इन लॉ। ठीक है, मतलब ससुर। तो ये फादर इन लॉ है, और ये इसकी कौन है, सिस्टर यानी बहन। तो लेडी कौन है, लेडी कौन है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, मतलब कि ऑप्शन सी। हो सकता है कि अभी जो दो तीन क्वेश्चन किए वो सब क्लियर थे, और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको मेंटल प्रेशर आ सकता है, क्योंकि रिलेशन जो बना थोड़ा दूर का रिश्ता बन गया। ठीक है, और दूर के रिश्ते बन गए इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कोई इशू है। दोबारा समझिए चीज को, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे बोला है वैसे ही करेंगे। बाकी मैंने आपसे बोला कि जब लाइव क्लास में हम और आप इंटरेक्ट होंगे, उस समय आपके कमेंट मेरे पास स्क्रीन पर चलते हैं, और हर एक कमेंट पे हम काम करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम एक क्लास में 500 बच्चे हैं, हर बैच देखिए 20-25 बच्चों का हम लोग एक बैच रखते हैं, वो बैच पूरा होगा तो हम दूसरा बैच बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि एक बैच में आप जो है भीड़ लेके चल रहे हैं तो आपके कमेंट ही खो जा रहे हैं भीड़ में, पता नहीं चल रहा। 25 स्टूडेंट रहते हैं, जिनमें से 20 स्टूडेंट तक लाइव आ जाते हैं, 2-4-5 स्टूडेंट किसी वजह से नहीं आ पाते हैं। तो 20 डाउट हम लोग आसानी से जो करके कमेंट आते हैं, जो आपके डाउट आते हैं, वो हम लोग इजिली साथ साथ क्लास में सभी लोग सॉल्व कर देते हैं। और जो 2-4-5 बच्चे क्लास में लाइव नहीं आ पाते हैं, वो रिकॉर्ड क्लास देखते हैं, और रिकॉर्ड क्लास में जब कोई डाउट होता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके पास होता है, उस नंबर पे आप डाउट सेंड कर देते हैं। तो या तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, या फिर उसी जगह बताने लायक है तो उसी जगह बताएंगे, चाहे तो हम बोलकर बताएं, लिखकर बताएं, वीडियो बनाकर बताएं, किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्योंकि हमारी टीम इसी चीज में लगी है कि डाउट कोई रहने ना पाए। ठीक, ऐसा नहीं कि कोर्स ले लिया, कई बार देखते होंगे आप लोग कि यूट्यूब पर भी देखते होंगे कि आप कमेंट कर रहे हैं, कोर्स भी लिए हुए हैं, लेकिन डाउट ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं आपके। ऐसा आपको हमारे साथ नहीं होगा, यहाँ टीम काम करती है, परफेक्ट काम करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पीछे जाके एक बार फिर देखिएगा, इजिली वे में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर आपके बाद कोई डाउट रहेगा ना, तो हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा कोर्स के बाद। आप मुझे क्या करेंगे, आप बोलेंगे ब्लड रिलेशन टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बस ऐसे करके भेज देते सभी स्टूडेंट, ब्लड रिलेशन लेक्चर 1 और टाइप नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, बस ये भेज दीजिए, आपके पास सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्रोड्यूस द वुमेन, शशांक सेड, शशांक ने कहा, एक महिला को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, क्या कहा, शी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन्स। ठीक है, हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू शशांक। तो देखिए ये तो कर यहाँ क्वेश्चन है, हम तो यहाँ से आगे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें किसने बोली, शशांक ने बोली। ठीक है, किसके बारे में, ए वुमेन के बारे में। ठीक है, तो शशांक ने बोला, यहाँ देखिए पहले माई सन, क्या बोलेंगे, माई सन। तो शशांक माई सन, तो इसका एक बेटा है। ठीक है, डॉटर ऑफ माई सन, डॉटर ऑफ माई सन, लड़के की एक लड़की है, डॉटर ऑफ माई सन। ठीक है, डॉटर ऑफ माई सन। अच्छा ओनली डॉटर ऑफ माई सन, तो भी कोई नहीं है, तो डॉटर ही, मतलब भाई बहन कोई नहीं है इसका। ठीक है, डॉटर ऑफ माई सन। ठीक है, शी इज कौन, वुमेन, शी इज मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन, यानी कि ये जो है ना बच्चा, डॉटर ऑफ माई सन, ये जो बच्ची है
इसकी कौन है, वो माता है, कौन, वुमेन। तो इस बच्ची की, ठीक है, शी इज मदर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई सन। तो ये जो डॉटर है ना इसके लड़के की, इसकी कौन है, माता, कौन, वो महिला, वुमेन। अच्छा, इसका ये पिता है, फादर है, ये फादर है, और ये महिला इसकी माता है, मदर है। तो उस महिला की शादी इससे करानी पड़ेगी ना भाई, उसकी शादी इससे करा दो। ये पिता है तो ये माता है, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ होंगे। तो ये बन गया आपका डायग्राम। क्वेश्चन, हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू शशांक। तो शशांक से पूछेंगे भाई वो महिला कौन है, तो शशांक से पूछिए महिला कौन है, इसके लड़के की पत्नी, वाइफ ऑफ शशांक सन, वाइफ ऑफ शशांक सन। मतलब कौन है ये है इसकी डॉटर इन लॉ, ठीक है, ये कौन है इसकी डॉटर इन लॉ यानी कि इसकी बहू, ठीक। तो ये बना आपका सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, मैंने बोला छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप बिना डायग्राम के निपटा दोगे, लेकिन जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ लॉजिकल पार्ट बढ़ेगा, तो डायग्राम भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि डायग्राम को साथ साथ लेके चलिएगा, जिससे कि अभी हम अगला टाइप लेके चलेंगे ना, तो वहां ये डायग्राम ही तो काम में आपके आने वाले हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप 2, मल्टी पर्सन ब्लड रिलेशन। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कई सारे लोग होंगे, कई सारे लोग। तो परिवार में अभी तो क्या था, दो ही लोग थे, एक बोल रहा था और एक जिसके बारे में बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, लोग ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे तो उनके कुछ रिलेशन भी ज्यादा होंगे। तो आपको क्या करना है कि एक डायग्राम बनाना है, जो भी रिलेशन गिवन है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, ए रीड्स ए बुक, ए रीड्स ए बुक, एक किताब पढ़ता है, ठीक है, एंड फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर। कई बार ऐसा होता है ना, आप किसी से मिलते हैं तो आपको लगता है यार तुमने कहीं देखा है ना। कई बार ऐसा होता है, आप मिलते हैं किसी से तो देख के आपको लगता है कि यार तुम्हें कहीं देखा है, फिर आप पूछने लगते हो भी कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ते हो, है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कनेक्ट हो जाती है, तो ठीक है, वरना दिमाग में रहता है कहीं तो देखा है इसको। ऐसे ही ए ने एक बुक पढ़ा और उसका जो नाम था ऑथर का, उसे लगा यार फैमिलियर है, जाना पहचाना तो है, ठीक है। अब इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो रिलेशन पता करना है। तो ये बात वैसे हमारे खास काम की है नहीं, ऐसे ही, ठीक है। आगे, द ऑथर बी इज द पेरेंटल अंकल ऑफ सी, ये काम की बात है। ऑथर बी, ऑथर बी पेरेंटल अंकल ऑफ सी। तो जो ऑथर बी है ना वो कौन है, पेरेंटल अंकल ऑफ सी है। तो चलो यहीं से बनाते हैं, ये है सी, और पेरेंटल अंकल मतलब पिता की ओर से, तो ये है इसका पिता, और बी कौन है इसका, अंकल है तो चाचा, इसे कहेंगे पेरेंटल अंकल, ठीक है। तो ऑथर बी इज पेरेंटल अंकल ऑफ सी, ठीक है, एंड सी इज द डॉटर ऑफ ए। अब सी कौन है, सी है डॉटर ऑफ ए। तो सी ए के लिए कौन है, सी लड़की है ए की। तो ऐसा करें, सी लड़की है, सर्कल बना दो, लड़की किसकी है, ए की, तो ए यहाँ होगा, भी पिता होगा, ठीक है। डायग्राम बन चुका है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो बी से पूछेंगे, बी से पूछेंगे ए के बारे में, बी से पूछेंगे ए के बारे में। तो बी से पूछेंगे ए कौन है, तो ए बी का भाई है, तो आंसर देंगे ए यानी ब्रदर। तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ जो आपके सामने, लेकिन इस क्वेश्चन में एक हिडन कंडीशन है, वो मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, एक बार आपने सॉल्व किया और आंसर आ गया ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना। अब ये थोड़ी सी बात समझने वाली है, कोशिश करिएगा, वरना इतने में आंसर तो मैच हमारा हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करते हैं एक बार। द ऑथर बी इज द पेरेंटल अंकल ऑफ सी, बी इज पेरेंटल अंकल ऑफ सी, मतलब ये है सी का पिता, और बी है इसका भाई, मतलब पेरेंटल अंकल मतलब चाचा, बी सी का चाचा है,
ये बन गया पहला आपका डायग्राम। दूसरा, सी इज द डॉटर ऑफ ए। तो सी कौन है? ए का, ए की डॉटर है, ठीक है। तो सी लड़की है, डॉटर है ए की। लेकिन ये क्लियर नहीं है ना कि सी ए की लड़की है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन ए सी का पिता है या माता, ये क्लियर तो नहीं होगा ना। दोबारा समझे, सी इज डॉटर ऑफ ए, सी लड़की है किसकी? ए की। तो सी ए की लड़की है, तो सी का जेंडर क्लियर है कि लड़की है। लेकिन बात करें ए की, तो दो बातें हो सकती हैं। पॉसिबल है ए सी का फादर हो, जैसे कि है, और पॉसिबल है ना ए सी की मदर हो। और अगर ए सी की मदर हुई, मतलब इससे शादी करा दी हमने ए की, तो अभी तो सी ए की लड़की है भाई, ये पिता और पिता की पत्नी, वाइफ ऑफ फादर मतलब की माता। तो ये माता है, ये लड़की है, और किसकी लड़की है? ए की, ठीक है। ये माता है तो लड़की तो होगी ए की। तो ऐसी कंडीशन में ए सी की माता भी हो सकती है, तो सी को लड़की बनाना है। और सी ए की लड़की होगी तो ए पिता भी हो सकता है। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन मैंने दिमाग में सोच लिया था कि ऐसे हुआ तो आंसर भाई होगा, ऐसे हुआ तो आंसर क्या होगा इसका? इसके भाई, और भाई की कौन है? ये पत्नी, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने ब्रदर पे टिक कर दिया, ठीक है। ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने क्या किया? ब्रदर पे। तो यहाँ ए कौन है? बी का, ए है बी का भाई। तो ए बी का भाई है, यहाँ बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए कौन है? बी की। अभी ए तो बी की भाभी है ना भाई, इसके भाई की पत्नी भाभी। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब राइटर इसको कंसीडर कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको सिंगल डायग्राम से ही आंसर मैच कर दिया। लेकिन ये मैंने अपने मन में सोच लिया था कि अगर ए को पिता ना बना के ए को हम माता बनाएंगे, मदर बनाएंगे ना, तो फिर ए बी की कौन होगी? भाभी। और वैसा ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स राइटर ने ए को फादर ही कंसीडर किया है। तो ये कई बार ऑप्शन पर भी डिपेंड कर जाता है, ठीक है। अगर ये बात जो मैंने बताई समझ में है, ठीक है, ना समझ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ये भी ओके है और बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। तो जैसे बोला वैसे लिखें, दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। तो देखो दीपक ब्रदर ऑफ रवि, रवि, ठीक है। रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल। अब देखो रेखा अतुल, हमें तो कुछ नहीं पता रेखा अतुल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, रवि इज सन ऑफ रेखा। तो ये ठीक है, रवि इज सन ऑफ रेखा। तो रवि कौन है? रेखा का लड़का, ठीक। अच्छा, अब रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल। तो देखो अब रेखा कनेक्ट कर दिया, तो अतुल को भी कनेक्ट कर देंगे। रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल, तो यहाँ अतुल आ जाएगा, ठीक है। अब बन गया डायग्राम। क्वेश्चन इज हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रेखा। तो दीपक जो है ना वो रेखा का कौन है? तो किससे पूछेंगे आप? रेखा से पूछेंगे दीपक कौन है। तो रेखा से पूछेंगे दीपक कौन है। देखो ये दोनों कौन है? भाई। और रेखा का लड़का कौन है? रवि। अगर रेखा का लड़का रवि है तो रवि का भाई, रवि का भाई दीपक, दीपक भी तो रेखा का लड़का ही होगा ना। तो रेखा से पूछेंगे दीपक कौन है, तो ये इसका बेटा है, ठीक है, सन। तो आंसर देंगे ऑप्शन ए, सन। तो दीपक इज सन ऑफ रेखा, दीपक इज सन ऑफ रेखा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको कई सारे लोग मिलेंगे और वो आप सॉल्व कर पाएंगे बाय डायग्राम। और डायग्राम की ही प्रैक्टिस हम स्टार्टिंग से इसीलिए करके चल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ यहाँ से अब थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी बन चुकी होगी। भाई जो लोग पहली बार ही पढ़ रहे थे अगर, तो मैं उन्हीं उन्हीं के अकॉर्डिंग लेके चलाऊं। मतलब जब भी हम टॉपिक को शुरू करते हैं तो ऐसे मानते हैं कि आप फर्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको लेके चलाऊं। एक सिंगल रिलेशन से हमने शुरुआत किया है, मल्टी रिलेशन तक पहुंचे और खत्म भी हम पूरा करेंगे इसे। तो ये मान के चलते हैं कि भाई आप लोग बिल्कुल जीरो से हमारे साथ कनेक्ट है, जिससे कि अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप समझ पाए, और अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से और कहीं डेटा आपका मिसमैच है, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन इज ब्रदर ऑफ सोहन। रोहन इज ब्रदर ऑफ सोहन, ओके। एंड मोहन इज फादर ऑफ रोहन। मोहन कौन है? रोहन का पिता। तो मोहन इज फादर ऑफ रोहन, रोहन का पिता है मोहन, मोहन इज फादर ऑफ रोहन। रमन इज ब्रदर ऑफ दिया। अब रमन और दिया, दिया का तो पता ही नहीं हमें, तो दिया को छोड़ो, आगे बढ़ो।
दिया इज डॉटर ऑफ सोहन, ये बात ठीक है, ये दिया से कनेक्टिविटी बन गई ना, दिया इज डॉटर ऑफ सोहन, तो सोहन की लड़की कौन है, दिया, दिया। और ये कनेक्ट था, रमन इज ब्रदर ऑफ दिया, और रमन दिया का भाई है, रमन, देखो ये रमन है, ये रोहन है, RHN रोहन, RMN रमन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है, तो वो शब्दों को थोड़ा ध्यान से रखिएगा, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में रोहन रमन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, हु इज अंकल ऑफ रमन, रमन का अंकल कौन है, भाई रमन ये आया, ये दोनों भाई बहन है, ये इनका पिता है और पिता का भाई ये तो अंकल होता है, भाई रमन ये है, इससे पूछेंगे अंकल कौन है, रोहन ही तो होगा। दोनों भाई बहन है, ये इनके फादर है और फादर का भाई कौन है, अंकल मतलब चाचा, तो आंसर है रोहन, मतलब कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, ठीक है, इसे देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए इज फादर ऑफ बी एंड सी, तो ए है ना जो बी और सी दोनों का पिता है, ठीक, तो ए है पिता, फादर है किसका, बी का भी और सी का भी, लेकिन हमें बी और सी का जेंडर नहीं पता अभी, लड़का कौन लड़की कौन, इसलिए इतना ही बनाएंगे अभी, ठीक है। आगे बी इज सन ऑफ ए, बी कौन है, ए का लड़का, अब क्लियर है ना जेंडर, बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए बट सी इज नॉट सन ऑफ ए, बी ए का लड़का है लेकिन सी ए का लड़का नहीं है, लेकिन ए इन दोनों का है तो फादर ही ना, ये इनका फादर है लेकिन सी जो है ना वो ए का कौन है, लड़का नहीं है, नॉट ए, सी इज नॉट सन ऑफ ए, अगर सन नहीं है तो डॉटर होगी ना, लड़की होगी भाई, बस। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी ए की कौन है, सी ए की कौन है, लड़की, तो आंसर सन ऑफ लॉ डॉटर, सी, ठीक है, तो सी कौन है, ए की लड़की है, डॉटर है, ठीक, क्योंकि बोल रहा है ना सी इज नॉट सन ऑफ ए, सी इज नॉट सन ऑफ ए मींस सी इज डॉटर ऑफ ए, सी इज डॉटर ऑफ ए, तो सी कौन है, ए की लड़की है, क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो एक क्वेश्चन और हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, और पता है एक चीज और भी है, ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे के सारे एग्जाम्पल या प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, इनमें मोस्टली जो क्वेश्चन है ये आपके एएमयू एंट्रेंस एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि पिछले जो वर्षों में आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उस एग्जाम से ही लिए हुए क्वेश्चन है, तो जब भी आप अपने प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको देखकर याद आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली काम करते हैं ना, एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर भी कई सारा काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पर काम करने से आपके क्वेश्चन एग्जाम में मैच हो जाएंगे, अगर ऐसा होता तो प्रीवियस ईयर को उठा के बात बन जाती, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है, बहुत एनालाइजेशन करनी पड़ती है, टीम बैठती है पूरी, एक एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बैठते हैं दो दो तीन तीन, तब जाकर डिसाइड करते हैं भाई हम इस कंटेंट को किस डायरेक्शन में लेने वाले हैं इस साल, और पिछले हर वर्ष की तरह इस बार भी आपके लिए बिल्कुल बेहतर कंटेंट तैयार किया गया है बड़ी मेहनत से, और वो आप देखेंगे अपने कोर्स में आने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ठीक है ये लो, ए कौन है, सिस्टर है किसकी है, बी की, एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, डी इज द मदर ऑफ ए, तो डी ए की मदर है, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है, बेस्ड ऑन these three statement which of the following statement can not definitely be true, कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं है, कैन नॉट डेफिनेटली बी ट्रू मतलब कि फॉल्स है, रॉन्ग है, इनमें से कौन सा, चेक कर लेते हैं। बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी ए की सिस्टर है, सही बात है, ये तो राइट है, ये तो राइट है, ठीक है, राइट। बी इज डॉटर ऑफ डी, बी इज डॉटर ऑफ डी, ये भी राइट। ए बी सी आर डी चिल्ड्रन, ए बी सी डी के बच्चे हैं, बात तो ये भी सही है, ए बी सी डी के बच्चे हैं, राइट है, ठीक है, आर राइट। सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज ब्रदर ऑफ ए, नहीं ये राइट नहीं है, क्योंकि सी का तो हमें जेंडर नहीं पता, कैसे कहते हैं भाई, ये हो सकता है बहन हो, तो क्लियर नहीं है ना, तो ये आपका राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, और इसी को तो ढूंढ रहे हैं, कैन नॉट डेफिनेटली बी ट्रू, तो हम कंफर्म बोल दें कि ये सही नहीं है, मतलब रॉन्ग है, तो ए वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि हमें सी का जेंडर नहीं पता इसलिए। तो ये हुआ आपका दूसरा टाइप। अब हम आते हैं तीसरे टाइप पर,
कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन में मैंने आपसे कहा भी था, राइटर क्या करेगा, कुछ कोड देगा आपको और उन कोड के कुछ रिलेशन देगा और उनके बिहाफ पर हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चेक करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखें, कोडेड ब्लड रिलेशन ऐसे देखा जाए तो आसान होते हैं, फिर भी आप पहले समझे बात को। देखो यहाँ पर राइटर ने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। पी डॉलर क्यू स्टेटमेंट है, कुछ कंडीशन है। पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू। पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू। पी कौन है, क्यू का फादर। अच्छा, एक चीज ये है, हमें बेसिकली मतलब पी और क्यू से या ए और बी से नहीं है, हमें मतलब इस बात से है पी फादर है किसका, क्यू का। ये बात किससे पता चलेगी, इस डॉलर के साइन से। डॉलर के साइन से, तो डॉलर का जो साइन है वो फादर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस सवाल में हो सकता है अगले सवाल में डॉलर का साइन भाई को रिप्रेजेंट करे, तो ये याद नहीं रखने होते हैं, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में अच्छा पी फादर है कौन, पी। तो बेसिकली हमें ये देखना है पी का मतलब फर्स्ट वाला या लास्ट वाला, लेफ्ट वाला या राइट वाला, कौन फादर है, ये चीज नोटिस करनी है। तो जैसे मैं इस स्टेटमेंट को उठा लेता हूँ और आपकी सहूलियत के लिए मैं यहां लिख देता हूँ पी डॉलर क्यू। पी डॉलर क्यू, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू। तो इसका मतलब पता है क्या है, पी कौन है, आगे वाला, और क्यू कौन, पीछे वाला। मतलब डॉलर का मतलब फर्स्ट पर्सन, आगे वाला पर्सन है ना, वो फादर है किसके रेस्पेक्ट में, राइट वाले के रेस्पेक्ट में। मतलब पी इज फादर ऑफ क्यू, लेफ्ट वाला पर्सन, आपके लेफ्ट वाला पर्सन राइट वाले का कौन है, फादर। तो हमें ये भी मेंशन करना है कि कौन फादर है, पी का मतलब नेक्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, या क्यू फादर होता तो लास्ट वाला। तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम लोग पी हैच क्यू। पी हैच क्यू, पी हैच क्यू मीन्स, पी हैच क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू। पी कौन है, क्यू की माता यानी मदर। तो पी का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो मदर है और किसके रेस्पेक्ट में है, वो पीछे वाले के रेस्पेक्ट में, यानी कि राइट वाले के रेस्पेक्ट, यानी लेफ्ट वाला पर्सन राइट वाले का कौन होगा, मदर, जब ये वाला साइन आएगा। ठीक है, केवल इस क्वेश्चन में, अगले में नहीं। अगले में हो सकता है हैच का कोई और मतलब निकले। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पी स्टार क्यू। पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू मीन्स, P star Q means P is sister of Q. P is sister of Q means first person sister है second person के लिए। तो ये तीन आपको दिए हैं राइटर ने कोड, और इन तीन कोड का आपको रिलेशन दे दिया। अब क्वेश्चन ये है, हाउ इज D रिलेटेड टू N इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को भी देख लेते हैं। देखिए, इक्वेशन इज N हैच ए डॉलर बी स्टार डी, ये इक्वेशन है। एक्चुअल में इस इक्वेशन को हम सॉल्व तो इस ही पोजीशन में करेंगे, बट क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मुझे डिटेल करना पड़ेगा, और डिटेल जब हम करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम स्टेप बढ़ाएंगे जिससे कि हम इस बात को समझ जाए। तो देखो, एक्चुअल में ये सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, इसके अंदर तीन स्टेटमेंट हिडन है। पहला, फर्स्ट वन इज एन हैज ए, एन हैज ए, ये फर्स्ट है। सेकंड है ए डॉलर बी, ए डॉलर बी, ये सेकंड है। थर्ड है बी स्टार डी, बी स्टार डी। तो एक्चुअल में इसके अंदर तीन स्टेटमेंट है, तो आपको ये तीन ड्रॉ करने हैं। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, वैसे लिखते नहीं है इतना, सीधे क्वेश्चन बनाते हैं और इससे सीधे रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरी है ये बात समझना, इसलिए हमने ऐसा किया। चलिए चेक करते हैं। एन हैज ए, पी हैज क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू। A N has A means N is mother of A. N is mother of A. A dollar B,
P dollar Q means P is father of Q. A dollar B means A is father of B. ठीक है. B star D. P star Q means P is sister of Q. B star D means B is sister of D. ये बन गया आपका डायग्राम. और इस डायग्राम से हम बात करेंगे रिलेशन का. रिलेशन में पूछा क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एन. रिलेटेड टू एन. एन से पूछेंगे डी कौन है. एन से पूछेंगे डी कौन है. देखो इसका ये बेटा है, एन का भाई बेटा है, और बेटे का ये कौन है, बेटी. और ये इसका भाई या बहन कुछ भी है. तो एन का ये बेटा है और ये बेटे का या तो बेटा होगा या तो बेटी. भाई डी का जेंडर क्लियर नहीं है ना, तो या तो अगर ये लड़का होगा तो कौन होगा, ग्रैंडसन. लड़की होगी तो ग्रैंड डॉटर. ठीक है. तो अगर हम बात करें क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर. और हमें क्लियर नहीं है, आंसर आएगा या में. भाई या तो लड़का होगा तो ग्रैंड सन, या तो लड़की है तो ग्रैंड डॉटर. क्योंकि जेंडर क्लियर है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन दिया है डेटा इनएक्यूरेंट, यानी कि आंकड़े अधूरे हैं, इनसफिशिएंट डेटा. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें आंसर एक्चुअल में क्या होगा, या तो होगा ग्रैंड सन या तो ग्रैंड डॉटर. क्योंकि पूछा किससे है, एन से. किसके बारे में, डी के बारे में. ठीक है. तो देखो डी और ये है एन और ये है एन का बेटा सन. और सन इसका ये कौन है, डी, या तो सन ऑफ सन या डॉटर ऑफ सन. ठीक है. तो इसका मतलब है एन का या तो ये ग्रैंड सन है या तो ग्रैंड डॉटर है. जेंडर क्लियर नहीं, वरना कंफर्म आंसर आता. और राइट ना ऑप्शन भी दे रखा है आपको, इसलिए आंसर है डी. तो ये क्वेश्चन आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का है. इसमें राइटर कुछ कोड देगा, उनके बिहाफ पर आप सॉल्व करेंगे. ठीक है. और ये कोड याद नहीं करना है, ये ना याद नहीं करना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं. अभी इसमें इनका कोई मतलब और है, अभी अगले क्वेश्चन में इन्हीं का कुछ और मतलब हो जाएगा. ठीक है. तो इसलिए इन्हें याद नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया. ये कुछ रिलेशन है और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है. ठीक है. तो देखो क्या रिलेशन दिया है, P इंटू क्यू. P इंटू क्यू. तो P इंटू क्यू मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q. P मतलब आगे वाला फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या है, ब्रदर है. ठीक है. P इज ब्रदर ऑफ Q. P कौन है, Q का भाई. ठीक. दूसरा स्टेटमेंट है P प्लस Q. P प्लस Q. P इज फादर ऑफ Q. P इज फादर. P का मतलब वही लेफ्ट वाला पर्सन. लेफ्ट वाला पर्सन कौन है, फादर किसका, Q का. और थर्ड आपका होगा P माइनस Q. P माइनस Q. P माइनस Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q. P इज सिस्टर ऑफ Q. तो ये सिस्टर है. ठीक है. तो ये तीन आपके पास बन जाते हैं इसके कोड. और अब इस बिहाफ पर हमें चेक करना है. अच्छा एक बात है, इस वाले क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ था, रिलेशन पूछा था. इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया था और क्या पूछा था, रिलेशन पूछा था. ठीक है. और इसमें पता है क्या है, रिलेशन दिया है, क्वेश्चन पूछा है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्स इज अंकल ऑफ एम. रिलेशन गिवन है, इक्वेशन पूछा है. ठीक है. तो ये फर्क है इसमें. चलिए चेक करते हैं. तो हम फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं. देखो हम बात करेंगे पहले ऑप्शन ए से. ऑप्शन ए से x प्लस वाई. एक्स प्लस वाई. P प्लस Q. P प्लस Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q. P इज फादर ऑफ Q. x प्लस वाई मीन्स x इज फादर ऑफ y. ठीक है. y माइनस m. P माइनस Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q. y माइनस m मीन्स y इज सिस्टर ऑफ m. ठीक है. क्वेश्चन इज x इज अंकल ऑफ m. क्या ये रिलेशन है, x जो है वो m का अंकल है, नहीं. यहाँ तो फादर होगा ना भाई, ये दोनों भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे. तो x y के फादर है तो m का भी कौन होगा, फादर होगा. तो यहाँ रिलेशन किसका निकलेगा, x का रिलेशन फादर का. और हम चाहते हैं अंकल का, तो ये तो रॉन्ग है.
ये अगर रॉन्ग है तो सेकंड वाला फॉलो होगा, बी को ट्राई करेंगे। ठीक है, बी पे आते हैं, x into y, x into y, a p into q means p is brother of q, x into y means x is brother of y, x is brother of y, x is brother of y। ठीक है, सेकंड वन y plus m, p plus q means p is father of q, y plus m means y is father of m। ये बन गया आपका डायग्राम। अब क्वेश्चन ये है, x इज अंकल ऑफ m, क्या x m का अंकल है? यस। m का फादर कौन है? y, और y का भाई कौन है? x। तो मींस इस ऑप्शन बी में x इज अंकल ऑफ m, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इस रिलेशन के लिए। ठीक है, तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट x इज अंकल ऑफ y, आंसर बी, बी रिप्रेजेंट x इज अंकल ऑफ y। तो ये आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का हमने टाइप देखा। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग से सारी चीजों को बारीकी से पढ़ते चले होंगे ना, तो यहाँ तक आप कनेक्ट कर गए होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, तेजी से आगे बढ़ाते हैं, और तेजी से जब आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा होने पर हो सकता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए या बीच में भी प्रॉब्लम आ गया होगा। तो आपको वीडियो अगर देखना है तो स्टार्टिंग से देखिए, हाँ आप स्पीड बढ़ा लीजिए, स्किप मत करिए। उससे क्या होता है कि सारी चीजें कनेक्ट होती रहती है। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है तो आप क्लास में जब एंटर होंगे हमारे में, आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, आप वहां क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, आपको उसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन और आगे की बात होंगी, आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एक टाइप है लास्ट काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि कुल मिलाकर कितने वहां लोग हैं, पर्सन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, each family, each child in a family has at least 4 brother and 3 sister। तो एक फैमिली है, वहां पर सभी बच्चों के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली माइट हैव। फैमिली में कम से कम जो बच्चे हैं वो कितने होंगे, कम से कम, ये आपसे पूछा है। देखो कम से कम 4 भाई हैं और 3 कौन है? सिस्टर। तो ऐसा करें, 1 2 3 4 लड़के हो गए, 3 सिस्टर हैं, तो 1 2 3, तो कम से कम 4 और 3, 4 + 3 7 पर्सन तो होना ही है। बट ईच चाइल्ड इन ए फैमिली, ये कंडीशन हर बच्चे के साथ होनी चाहिए। तो आप एक काम करो ना, आप इस बच्चे से पूछो, इस बच्चे से पूछो कि भाई तुम्हारे 4 भाई हैं, तो ये बच्चा बोलेगा नहीं मेरे तो 3 ही भाई हैं। इस बच्चे के कितने भाई हैं? 3 भाई और 3 बहन, 3 ब्रदर हैं इसके और 3 सिस्टर। तो इस बच्चे के 3 ब्रदर है और 3 सिस्टर है, लेकिन हमें तो 4 चाहिए कम से कम। तो एक काम करते हैं ना, एक भाई बढ़ा लो ना। अब इससे पूछो, 4 भाई हैं, हाँ जी 4 भाई 3 बहन, यस। इससे पूछो, इसके 4 भाई हैं, हाँ इसके 4 भाई हैं 3 ब्रदर, इसके 4 ब्रदर हैं, 4 ब्रदर हैं 3 सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ तक ओके है, लेकिन ये काम किससे करना है? ईच चाइल्ड, हर बच्चे से पूछना है। तो फिर लड़की से भी तो पूछोगे, भाई तुम्हारे 4 भाई कम से कम हैं, तो उसके तो 5 भाई हैं, तो ठीक है एटलीस्ट 4 तो है ही, कम से कम 4 तो है ही, और 3 कौन चाहिए? सिस्टर। तो क्या इस बच्चे की 3 सिस्टर हैं? नहीं, इसकी 2 ही है। एक और बढ़ा लो, एक और बढ़ा लो। अब पूछो इससे, कम से कम 4 भाई, 5 भाई हैं, 3 बहन है, हाँ जी 4 3, ठीक है। तो टोटल मिनिमम नंबर कितने होंगे इसमें? 5 + 4 9, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली इज 9। कम से कम इसमें 9 बच्चे तो होने वाले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पता है ये कंडीशन हर बच्चे से पूछनी थी, इसलिए हमको एक यहाँ लड़का भी बढ़ाना पड़ा और एक लड़की बढ़ाना पड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो काउंटिंग 4 और 3 मैनेज नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए फैमिली देयर इज हस्बैंड वाइफ 2 सन एंड 2 डॉटर। ठीक है, ऑल लेडीज वर invited for dinner, both son went out of play, husband did not, husband
डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, हु वाज एट होम, घर पे कौन था। तो डायग्राम बनाते हैं ना इसका, देखो हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, टू सन एंड टू डॉटर, तो इनके दो लड़के हैं और दो लड़की, सही है। लाइन बना लो, आप सोचेंगे लाइन क्यों नहीं बनाई, लाइन बना लो। दो लड़के हैं और दो लड़की हैं, टोटल कितने हो गए, चार और दो छह लोग हो गए ना, भाई हस्बैंड वाइफ ये हो गए, ठीक है। इनके दो लड़के और दो लड़की, ठीक है, मतलब चार बच्चे हो चुके हैं। अब सवाल क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या डेटा, गिवन ये है ऑल लेडीज, ऑल द लेडीज वर इनवाइटेड फॉर डिनर, सारी जो महिलाएं थी, जो फीमेल थी, लेडीज थी, वो डिनर पे गई हैं। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो फीमेल कैंसिल। फिर बोथ सन वेंट आउट ऑफ प्ले, दोनों लड़के खेलने गए हैं, तो ये भी बच्चा बाहर खेलने गया, ये भी बच्चा बाहर खेलने गया, तो बच्चे भी यहाँ से कैंसिल। अच्छा, हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, हस्बैंड ऑफिस से लौट के आए नहीं, लो जी ये भी कैंसिल। तो बताओ घर पे कौन है, घर पे कोई है, घर पे कोई है, कोई नहीं है, नो रिप्लाई, नोबडी वाज एट होम, तो घर पर कोई नहीं है। समझ पाए बात को। तो ये हमारा एक ब्लड रिलेशन का इंट्रोडक्शन चैप्टर था, एक डेमो क्लास कह सकते हैं आप, क्योंकि कई बार स्टूडेंट के कॉल आते हैं सर कोई क्लास होना चाहिए देखने के लिए, तो ये एक डेमो क्लास है आपके लिए अरेंज किया गया है। और एक बात और है, ये चूंकि अभी एक फर्स्ट क्लास है, एक हमने इंट्रोडक्शन क्लास रखा है, इसमें हमने चार टाइप कवर किए हैं, ठीक है। जब आप क्लास में हम लाइव में कवर करेंगे, जब लाइव में हम पढ़ते हैं, तो चार टाइप के लिए हम लोग अभी चूंकि स्टार्ट होगा बैच, तो 3 से 4 दिन ही लगते हैं हमें, यानी हम लोग एक दिन में एक ही टाइप कवर करते हैं। चूंकि ये लाइव क्लास नहीं है, तो लाइव क्लास नहीं है इसलिए इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग। तो जब आप लाइव क्लास में आएंगे, आप बैच में एंट्री करेंगे, बैच में आप लोग एंट्री करेंगे जब, तो उस समय हमारा आप इंटरेक्ट करेंगे, तो हम एक दिन में एक ही टाइप कवर करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराएंगे हम लाइव में। और जब तक आप सबके आंसर मैच नहीं होने लग जाते, तब तक टाइप चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये जो काम एक लेक्चर में किया है, जब ये लाइव में होता तो ये काम 3 से 4 क्लास का होता, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट आपका ओवरव्यू है कि हमारी टीम किस तरह से काम करती है, जो कंटेंट है वो किस तरह का है, और किस तरह से हम और आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब आप बिना देरी किए हुए हमारे कोर्स को एंट्री कर चुके हैं, कोर्स परचेज कीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था, ठीक है, ये नंबर। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, और कोई भी जानकारी आप किसी भी तरह की चाहते हैं, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा और किसी भी तरह की कंडीशन में आपको हेल्प करेंगे हम लोग। तो आज की क्लास यही रहती है, फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।